हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ जो है हम हर रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, मगर फ्रेंड्स हमें इसका जो है यूज़ का मालूम नहीं है, पूरा पता नहीं है किस तरह से इसकी पहचान होती है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसकी पहचान किस तरह से होती है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको वो कन्फ्यूजन भी सारी ख़त्म हो जाएगी और जो है पूरी वीडियो देखने के बाद आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपको कोई सा भी सेंटेंस दे दो, आप जो है ईजिली उसे बना लेंगे। और फ्रेंड्स, हम अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको मेरी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जो है बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं और इसका रूल क्या होता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फिर रहा होगा। ये फ्रेंड्स हमने जो है किताबों में इस तरह से पढ़ा है कि हमारा जो है ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये पहचान होती है। मगर फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में, सिंपल भाषा में बताता हूँ जो है इसकी पहचान, क्योंकि फ्रेंड्स हमें रट्टा नहीं मानना है, बातों को समझना है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, हमें केवल जो है सिचुएशन समझनी है। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो आने वाला टाइम है, उस आने वाले टाइम में हम जो है कोई काम रेगुलर करते रहेंगे, यानी कि हम जो है उसके अंदर रेगुलर होगा हमारा काम। हमने काम चालू कर दिया तो वो हमारा चालू रहेगा। जैसे कि उसके अंदर सेंटेंस क्या होंगे? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, मेरे पापा टीवी देख रहे होंगे कल शाम को, मेरी मम्मी कल दोपहर को खाना बना रही होगी, मेरी बहन 4 बजे सो रही होगी। इस तरह से फ्रेंड्स इसके सेंटेंसेस होंगे, यानी कि हमारा जो है कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर जो है इस तरह से ये हमारे सेंटेंस आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूज नहीं होना है और जो है इसके अंदर हमें पूरा डिटेल में जानेंगे हमेशा अच्छी तरीके से इसका यूज क्या होता है। मगर आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमारा जो काम है फ्यूचर में पूरा वो काम कंटिन्यू होगा। कुछ भी काम होगा तो वो कंटिन्यू चल रहा होगा, क्योंकि हमने देखो फ्रेंड्स प्रेजेंट का कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट का पढ़ा, तो सीधी सी बात है आपने वो पूरा पढ़ लिया है तो आपको ये इजीली समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि उनके अंदर भी काम कंटिन्यू था और इसके अंदर भी काम कंटिन्यू रहता। इसके अंदर फ्यूचर में रहता कि फ्यूचर में मैं वो काम कर रहा हूँगा, मैं कहीं दिल्ली जा रहा हूँगा, बाजार जा रहा हूँगा कल को, तो इस तरह से होता। फ्रेंड्स, ये हमारी पहचान की बात हुई। इस तरह से हमारे इसके सेंटेंसेस होंगे और इसकी पहचान होगी। अब हम इसके जानते हैं पूरा डिटेल में, अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं इसके रूल पे। रूल क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट के बाद विल बी। जो फ्रेंड्स हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसके अंदर हमारा क्या किया जाता? बी का यूज किया जाता, विल के साथ में बी का यूज किया जाता, और प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्रेंड्स इसका रूल होता। और मैं आपको फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारा ये बी है, बी का मतलब होता है देखो होना, बी का मतलब होता होना। इसको हम होने के सेंस में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं बी के बारे में फर्स्ट टाइम, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ बी का यूज होता क्या है। बी का मतलब होता होना, जैसे कि वह खेल रहे होंगे, इसमें होंगे आया लास्ट में, यानी कि होना आया। वे घर पर होंगे, तो ये भी हमारा क्या हुआ, यानी कि ये सारे काम जो है होने का मतलब से होता है। बी का मतलब होता है होना। और जो है आपको जो है पूरी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, बताता हुआ चला जाऊंगा। आप जो है कॉन्सेंट्रेट करो केवल इस पर, आपकी समझ में पूरा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रूल हो गया, ये हमारा रूल होगा। अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल किस तरह से बनाए जाएंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, रानी कल शाम को खाना बना रही होगी। सबसे पहले क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट रानी, रानी will be helping verb, will be making food,
इन द इवनिंग टुमारो। टुमारो रानी विल बी मेकिंग फूड इन द इवनिंग टुमारो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, मैं आज काम कर रहा हूँगा। बोलते नहीं है जैसे कि मैं आज काम कर रहा हूँगा भाई, तो इस तरह से कोई भी काम होगा हमारा जो है कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से कोई भी, इसमें कुछ भी आप टाइम ले सकते हो कि मैं आज 4 बजे काम कर रहा हूँगा, शाम को काम कर रहा हूँगा, सुबह में काम कर रहा हूँगा, यानी कि आप कुछ भी इसमें काम के लिए कुछ भी लगा सकते हो, कल के लिए लगा सकते हो, परसों के लिए, यानी कि फ्यूचर में कभी भी कि मैं परसों काम कर रहा हूँगा 3 बजे। तो इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें आई विल बी वर्किंग आज, टुडे, आई विल बी वर्किंग टुडे। मैं आज काम कर रहा हूँगा। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी टाइम ले सकते हैं, कुछ भी आप यानी कि इसमें चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सारे सेंटेंसेस हमारे इस तरह से ही बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और हम कल इस समय पर मूवी देख रहे होंगे। जैसे कि 2-3 दोस्त हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अभी यानी कि सपोज दैट अभी 4 बजे हैं, तो 4 बजे तो कल को हमें मूवी देखनी है कि 4 बजे जो यार कल को तो मूवी देखनी है हमें। तो ऐसे बोलते नहीं है कि कल तो यार इस समय जो है 4 बजे जो है ना हम मूवी देख रहे होंगे, बड़ा मज़ा होगा कल तो यार। तो यही है फ्रेंड्स, इस तरह ही है। तो इसमें हम वी विल बी वॉचिंग मूवी इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। वी विल बी वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम टुमारो। कल हम इस समय पर मूवी देख रहे होंगे। कुछ भी टाइम लगा सकते हो आप, 4 बजे, 5 बजे, यानी कि कुछ भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारे होते हैं हमारे जो हम बोलते हैं। शाम को मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँगा। आई विल बी टॉकिंग, बात करना टॉक का होता है ING लगेगा, टू माई मदर आई विल बी टॉकिंग टू माई मदर शाम को, इन द इवनिंग। आई विल बी टॉकिंग टू माई मदर इन द इवनिंग। शाम को मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। इस तरह के इसमें जो है फ्रेंड्स सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ये हमारा था पॉजिटिव। पॉजिटिव के आप जो है इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करो और वर्ब चेंज करो, आप किसी का भी नाम लेकर कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो इस तरह से। ये हमारे पॉजिटिव थे फ्रेंड। अब हम इसका एक निगेटिव और देख लेते हैं। फ्रेंड देखो, वैसे तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में जो इंडेफिनिट था फ्यूचर का, उसके अंदर टोटल बताया भी था कि जो है इस तरह से बनते हैं। तो सारा वही फॉलो करना है। मैं अपनी सारी वीडियो में सारी चीज़ें यही बताता हूँ। तो रट्टा नहीं मारना फ्रेंड्स, हमें जो है माइंड के अंदर सेव करना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होना। देखो नोट के इसके अंदर जैसे रानी कल शाम को खाना बना रही होगी, ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या, निगेटिव में क्या, रानी कल शाम को खाना नहीं बना रही होगी। केवल इतना डिफरेंस होगा फ्रेंड्स इसके अंदर। अब जब इतना डिफरेंस है तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर विल और बी के बीच में नोट लगा देना। बाकी सेम टू सेम ये हमारा फॉर्मूला वही होगा जो हमारा रूल होगा। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट विल और बी, मैंने विल के और बी के बीच में नोट लगा दिया, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है रूल होगा फ्रेंड्स। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। वैसे तो उतना ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। इसमें क्या है, कल वह यहाँ नहीं आ रहा होगा। ही विल, अब ये यहाँ पे नोट लगा देना, नोट बी, इसके बीच में विल के और नोट के बीच में, ही विल नॉट बी कमिंग हेयर
कब? टुमारो। टुमारो। ही विल नॉट बी कमिंग हेयर टुमारो, वह कल नहीं आ रहा होगा। कल मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही होगी। माई मदर विल नॉट बी मेकिंग फूड टुमारो, मेरे पापा कल बाजार नहीं जा रहे होंगे। माई फादर विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, मेरी बहन शाम को सो नहीं रही होगी। माई सिस्टर विल नॉट बी स्लीपिंग इन द इवनिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अब हमारा तीसरा रूल मैंने यहाँ पर लिखा, वैसे तो ये सेकंड रूल भी उसी के अंदर आता है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मगर जो है तीसरा वाला इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी, उसके बाद होना। जैसे कि मेरे पापा कल घर पर होंगे, इस तरह के इसमें सेंटेंसेस होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया होने का बी का मतलब होता होना। मेरे पापा कल घर पर होंगे, मेरी मम्मी कल शाम को दिल्ली में होगी, मैं कल सुबह ऑफिस में होऊंगा। इस तरह से मेरी बहन रूम में होगी कल। तो इस तरह के इसके अंदर फ्रेंड्स सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, अब इसका सब्जेक्ट विल बी और उसके बाद हम जगह का नाम लेंगे, होना कहाँ पर होगा। मेरे पापा कल घर पर होंगे, माई फादर क्या है, विल बी एट होम टुमारो। फ्रेंड थोड़ा इधर को लिख देता हूं, बाद में भी थोड़ा सा और होगा, टुमारो। टुमारो माई फादर विल बी एट होम टुमारो, मेरी मम्मी शाम को दिल्ली में होगी। माई मदर विल बी इन द दिल्ली इन द इवनिंग। तो इस तरह से मेरी बहन रूम में होगी। माई सिस्टर विल बी इन द रूम, यानी कि आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं कल सुबह को ऑफिस में होऊंगा, आई विल बी इन द ऑफिस इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखो होने के सेंस में मैंने बताया, आप कहीं का भी लगा सकते हो, रूम में हो, बाथरूम में हो, बस में हो। तो इस तरह से जो होने के सेंस में आते हैं ना, उसके लिए आप इस तरह से आप बना सकते हैं। घर पर होंगे, कहीं पर भी आप किसी भी जगह का नाम लेकर कि वो वहाँ पर होगा, सेंस ये आएगा ना, वो घर पर होगा, तो आप जो है इस वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका देखो ये है 4th नंबर पर मैंने लिखा, इसमें देखो फ्रेंड्स पैसिव के अंदर भी यूज किया जाता। जो हमारा विल भी होता है वो पैसिव के अंदर यूज किया जाता। पैसिव मतलब हम इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई काम किया जा रहा है, यानी कि कोई काम किया जाएगा, मगर जो है उसमें जो जिसके द्वारा काम किया जाएगा, मतलब इसमें बंदे का नाम नहीं दिया होता। जो सब्जेक्ट होता है ना उसका नाम नहीं दिया होता। तो इसके अंदर क्या है, विल बी का यूज किया जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ पूरा। आज शाम को तुम्हें डांटा जाएगा, आज शाम को तुम्हें डांटा जाएगा या मुझे डांटा जाएगा। डाटा किसके द्वारा जाएगा ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें पैसिव बनाते हैं। जैसे कि राम को कल पीटा जाएगा, राम को पीटा जाएगा मगर ये पता नहीं है ना पीटा कौन जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे पैसिव होते हैं। और जो है इसका हम ये देखते हैं कि रूल क्या है। पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम करते हैं विल बी का यूज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं। देखो फ्रेंड्स बाय सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट का नाम लेंगे तो बाय लगा के सब्जेक्ट का नाम लगा सकते हैं। मगर फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, केवल किताबों में मिलता देखने के लिए। ये हमारा जो अगर एडवांस लेवल पे आप बात करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर कोई भी कन्वर्सेशन सुनो एडवांस लेवल पे आप, तो आपको ये बाय कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा आपको। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में ले लो कि एक लड़की को छेड़ा जाएगा, तो न्यूज़पेपर में क्या होता, वन गर्ल विल बी मोलेस्टेड। इस तरह से तुम्हें पीटा जाएगा, यू विल बी बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है फ्रेंड्स। तुम्हें दिल्ली भेजा जाएगा, यू विल बी सेंट टू दिल्ली। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, यानी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट का नाम नहीं लेते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, हमारा पैसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा आज शाम को तुम्हें डांटा जाएगा, तो इसमें यू विल बी स्कोल्ड, स्कोल्ड माने डांटना होता है, स्कोल्डेड हो जाएगा। यू विल बी स्कोल्डेड आज शाम को, टुडे इवनिंग।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है किसी का भी पैसिव से बना सकते हो सेंटेंस। राम को कल पीटा जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, राम विल बी बिटन। बीट माने होता पीटना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिटन। यानी कि आप जो है इस तरह के पैसिव सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो। कुछ भी पीटा जाएगा, तुम्हें दिल्ली भेजा जाएगा, तुम्हें खाना खिलाया जाएगा, इस तरह के आप जो है सेंटेंस बना सकते हो। यानी कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट नहीं दिखाते हैं हम। जो आप हम जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या होता, कोई क्राइम क्या होता, मगर उसमें जो है उसका नाम नहीं दिखाते हैं कि जो है क्राइम किसने किया, ये दिखाते हैं कि क्राइम किया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखो मैंने आपको इसके पॉजिटिव बताए, और जो है मैंने आपको होने के सेंस में बताया कि इस तरह से ये जो है होने के सेंस में यूज किया जाएगा। और मैंने आपको इसका बताया पैसिव, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किया जाएगा विल बी के साथ में। मगर फ्रेंड्स अभी देखो, अब सोचने वाली बात है, आपको केवल कॉन्सेंट्रेट करना, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, केवल समझना है, कॉन्सेंट्रेट करना कुछ भी नहीं है। तो अभी फ्रेंड्स हमने ये चीज़ें की कि मैं कल ये मुझे ये करूँगा या फिर वो होगा, ऐसा होगा, इस तरह से हमने ये बात की। अभी फ्रेंड्स अब जो है हमारा देखो एक सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे कि वह खेल रहा होगा, या फिर वो ऑफिस में होगा, या फिर उसे डांटा जा रहा होगा, इस तरह से जो है हम सेंटेंस बोलते हैं। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक जो है एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स मेरा नाम मोहन है, एक मेरा दोस्त है सोहन, और हमारा एक और दोस्त है अमित। अब जो है क्या है, हम प्रेजेंट में पूछते हैं, मेरा दोस्त मुझसे पूछता, सोहन पूछता कि मोहन वो अमित कहाँ पर होगा। इस तरह से प्रेजेंट में पूछते हैं ना कि वो कहाँ पर होगा, तो मैं उसे बताऊंगा यार वो तो टीवी देख रहा होगा, यानी कि वो टीवी देख रहा होगा। या फिर मेरा दोस्त पूछता मेरे से कि वो जो है क्या कर रहा होगा, तो मैं उसे बोलूँगा कि यार वो तो खाना खा रहा होगा। ऐसा बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये वो तो खाना खा रहा होगा, प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ मैं कि वो तो खाना खा रहा होगा, इस तरह से। अब मेरे से सोहन पूछता है, यार सोहन मुझसे कहता है यार अमित को तो यार डांट पड़ रही होगी, उसे तो डांटा जा रहा होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम जो है हिंदी में इस तरह से सोचते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से सोचते हैं ना फ्रेंड्स। देखो मैं भी सोचता हूँ, और जो है आप भी यही सोचते हैं हिंदी में कि उसको डांटा जा रहा होगा, वो दिल्ली जा रहा होगा, या फिर वो घर पर होगा। प्रेजेंट में बोलते हैं ना, फ्यूचर में तो बहुत ही कम बोलते हैं फ्रेंड्स इस तरह से कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, बोलते हैं, मगर इस तरह से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हम प्रेजेंट में ज़्यादा करते हैं। इसका भी यूज होता है, मगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि हम दोनों तरफ से किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब उसमें इसमें क्या है, मैं कल खाना खा रहा हूँगा 3 बजे। अब तो थोड़ा सा वो लगता है ना, बहुत कम बोलते हैं यूज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा, मगर जो है नॉर्मली ज़्यादातर मोस्टली हम यूज करते हैं, इस तरह से करते हैं। इस तरह से जो हम मतलब एक गैस करते हैं प्रेजेंट में रह के कि जो है वो अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा होगा, इस तरह वाले में। अभी इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है। अब देखो इसमें अंदर तरीका क्या है, इसकी जगह हम इस तरह के सेंटेंस में हम वुड बी का यूज करेंगे। वुड बी के अंदर हमारा 80% मान लो कि जो परसेंटेज होगी 80% होगी। मे बी का यूज करेंगे, इसकी परसेंटेज 60% मानो कि इतनी परसेंटेज होगी। आप जो है घबराओ मत, पूरा क्लियर होगा। माइट बी 40% होगी, इसकी परसेंटेज कम होती है। और मस्ट बी ये होती है पक्का, यानी कि कोई काम पक्का हो रहा होगा। ये मैंने आपको बताई परसेंटेज। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ रूल। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में ये हम इसमें से कोई सा भी लगाएंगे कि हमें जो है वुड बी, मे बी, माइट बी या मस्ट बी, इसमें से हमारी परसेंटेज कितनी है। अगर वो 80% है तो वुड बी का, मे बी है तो 60 का, और माइट बी है तो 40 का, या फिर मस्ट बी है तो पूरा 100% लगा सकते हो आपके, वो पक्का होगा। तो ये फ्रेंड्स ये हुई बात हमारी ये वाली। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन कैसे कैसे सेंटेंस होंगे और कैसे कैसे बनेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पहला रूल लेते हैं। पहला हमने बनाया वहाँ पर पॉजिटिव, उसके अंदर क्या था देखो, रानी कल शाम को खाना बना रही होगी। डिफरेंस देखना फ्रेंड्स, रानी कल शाम को खाना बना रही होगी। अभी इसमें क्या, मेरी वाइफ सो रही होगी। यानी कि कोई बंदा आता मेरे से पूछता कि भाई तेरी वाइफ क्या कर रही होगी, तो मैं उसे बोलता हूँ यार वो तो सो रही होगी, बहुत आलसी है, दिन में तो कुछ करती नहीं है। तो इस तरह से बोलते हैं ना फ्रेंड।
तो ये जो है मतलब प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैं, और मेरी वाइफ प्रेजेंट में सो रही होगी। अब उसमें क्या है, मैं कल सो रहा हूँगा वो होगा, अभी इसमें क्या है, सो रही होगी, यानी कि ये प्रेजेंट में, वो फ्यूचर में है। हम गैस कर रहे हैं प्रेजेंट में रहेगा फ्रेंड्स, इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स इसका, मेरी वाइफ सो रही होगी, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा, फिर उसके बाद में हमें कोई सा भी सिलेक्ट करना, वर्ब के साथ में आईएनजी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं, मेरी वाइफ सो रही होगी, माई वाइफ वुड बी स्लीपिंग, माई वाइफ वुड बी स्लीपिंग, मेरी वाइफ सो रही होगी। मेरी वाइफ खाना बना रही होगी, माई वाइफ वुड बी मेकिंग फूड। अब इसमें देखो मेरी ये मतलब ये कर रही है, यानी कि हमें 80% का वो है कि मेरी वाइफ जो सो रही होगी या खाना बना रही होगी। अगर हमें परसेंटेज या हमें पक्का है यार मेरी वाइफ जो है ना पक्का खाना बना रही होगी, पक्का 100% खाना बना रही होगी, वो खाली बैठती नहीं है, खाने का बनाने का टाइम हो गया तो पक्का खाना बना रही होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, माई वाइफ मस्ट बी स्लीपिंग हो जाएगा, या कुकिंग फूड हो जाएगा खाना बनाने के लिए। अब इसके लिए लेंगे मे बी के लिए, तो उसमें परसेंटेज हमारी कम होगी। तो माई वाइफ इसमें मे बी स्लीपिंग, मेरी वाइफ शायद सो रही होगी, और माइट भी में भाई मतलब ही नहीं है सो रही होगी, वो तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि यार शायद ही सो रही होगी वो। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम इनका यूज कर सकते हैं, इनका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। हमारा जो एडवांस लेवल पर चले जाते हैं तो हमारा इस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखते हैं। अब हम निगेटिव आ जाते हैं, इसकी तरह से कंपैरिजन करके हम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो निगेटिव है, निगेटिव तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। निगेटिव में देखो वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, ही वुड नॉट बी कमिंग हेयर, ही वुड नॉट बी कमिंग हेयर, वह यहाँ नहीं आ रहा होगा। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, राम ऑफिस में होगा, तो राम वुड बी इन द ऑफिस, राम वुड बी इन द ऑफिस। तो फ्रेंड्स आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी आपको देखनी है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। पक्का है तो 90%, 100%, मस्ट भी, और 80% वुड भी, मे भी 60%, और माइट भी 40% के हिसाब से आप कुछ भी यूज कर सकते हो इनके साथ में। राम जो है ऑफिस में होगा, आप कहीं पर भी लगा सकते हो, घर पर होगा, रूम पर होगा, कहीं पर भी आप जो भी कोई भी जगह में होगा उसके लिए ये यूज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा भाई घर पर होगा, माई ब्रोदर वुड बी एट होम, माई ब्रोदर वुड बी एट होम, ये होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको बताया, आप जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हो प्रेजेंट में रह करके। और जैसे कि हमारा कोई भी काम वो हो रहा होगा, हम प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इसको इस तरह से यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो आप जो है इनको किसी सभी को जो है मैंने आपका पूरा बताया कि इसके अंदर इस तरह से होगा और इसके अंदर इस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स आप जो है पूरा इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, यानी कि जब तक 1-2 बार देखोगे तो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। और जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ये बेटर होता चला जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स जब भी आप सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिया करो ताकि आपको मेरे आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करो इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो, और तब तक के लिए फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय। ओके डियर माय फ्रेंड्स, बाय।